हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल जो चैप्टर आ रहा है एग्ज़ाम में, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए थे कॉपी में करने के लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो दूंगी, वो मैं आपको समझा भी देती हूँ। साथ में मैंने इम्पॉर्टेंट डेट्स और उनके इवेंट्स आपको लिखे हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये आपको कॉपी में भी लिखने हैं और पेपर के लिए आपको इनको याद भी करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने चैप्टर के अंदर से ढूंढ के इसमें लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले है 1612 CE कि 1612 CE में क्या हुआ था। तो 1612 CE में सूरत के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सेटअप होती है। नेक्स्ट है 1770 CE। इसमें जो मुग़ल एम्परर हैं फ़र्रुखसियार, वो एक फरमान जारी करते हैं जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ये हक मिल जाता है कि वो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके। ड्यूटी फ्री क्या होता है ये मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं ड्यूटी फ्री क्या होता है। नेक्स्ट है 1757 CE। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। दो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इनकी डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप हमेशा ध्यान रखें। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है 1760 CE। इसमें जो मीर कासिम हैं वो बंगाल के नए नवाब जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है 1764 CE। इसमें बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल जो है हमारे हिस्ट्री में लिखे जाते हैं, उनके डेट्स और उनके इवेंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1765 CE। इसमें इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में ही डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर आपको पेपर में ये डेट्स आ जाती है कि 1765 CE में क्या हुआ, तो आपको ये दोनों इवेंट उसमें लिखने होंगे कि एक तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है और दूसरा बंगाल में डुअल गवर्नमेंट बनाई जाती है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि दो तरीके की गवर्नमेंट थी उस वक्त बंगाल के अंदर शुरू की गई। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट बनी और एक जो वहाँ के नवाब थे उनकी गवर्नमेंट बनी। नेक्स्ट है 1772 CE। 1772 CE में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, और जो डुअल गवर्नमेंट होती है बंगाल की उसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म इसलिए करते हैं क्योंकि डुअल गवर्नमेंट का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार साबित होता है, अच्छा साबित नहीं होता, बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो 1772 CE में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, वो इस डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपकी इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेट्स थी। इनको कॉपी में आपको ज़रूर लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ठीक ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। और इन डेट्स को आपको ज़रूर याद रखना है एग्ज़ाम्स के लिए। इन्हीं डेट्स को आप याद रखिएगा जो मैंने आपको लिख कर दी हैं, और चैप्टर के बीच में से आपको कोई एक्स्ट्रा डेट्स करने की ज़रूरत नहीं है।